press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है इलेक्ट्रोमोटिव के इस चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं रोटेशनल ग्रुप, जो रोटेशनल इंस्ट्रक्शन है माइक्रो प्रोसेसर 8085 के, उसके सेकंड पार्ट के बारे में। इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस ऑन द माइक्रो प्रोसेसर 8085 रोटेशनल इंस्ट्रक्शन ऑन द लेफ्ट साइड। लेफ्ट हैंड साइड में जो रोटेशन होता है उसके बारे में हमने डिस्कस करा था। बट इन दिस लेक्चर वी आर रिगार्डिंग डिस्कस ऑन द राइट हैंड साइड पोजीशन रोटेट्स इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके बारे में जान लेता हूं। तो मुझे लगता है गाइस कि आप अच्छे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर ऑन डिपेंडिंग ऑन द रोटेशनल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, आरआरसी इज द नेम ऑफ द रोटेशनल ग्रुप। ठीक है, रोटेशनल इंस्ट्रक्शंस का ये आरआरसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने कुछ वर्डिंग लिखी हुई है, उस वर्डिंग को पढ़ते हैं और उसके बाद हम इसके ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमें किसी के इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के लिए बिट्स का पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी बिट्स है 1। फ्लैग इफेक्टेड कौन सा होता है? कैरी फ्लैग इफेक्टेड होता है। ठीक है, इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड है। एड्रेसिंग मोड्स भी 5 तरीके के एड्रेसिंग मोड है, जिसमें ये इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड्स का यूज करता है। ठीक है, तो दिस इंस्ट्रक्शन रोटेट्स द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर राइट बाय द वन पोजीशन। ठीक है, राइट बाय द वन पोजीशन। ये जो एक्यूमुलेटर का डाटा है उसको वन शिफ्ट करता है। ठीक है, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो लास्ट इंस्ट्रक्शन देखी थी वो लेफ्ट हैंड साइड कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसकी जो मेन रीडिंग है वो यही है, द बी नॉट बिट बी नॉट, डी बिट नॉट मींस दिस बिट। तो बी नॉट बिट बी नॉट इज प्लेस्ड इन द कैरी। कैरी कौन सी है? ये वाली फ्लैग है। ठीक है, एंड एज वेल B7। ठीक है, तो बी नॉट जो बिट है उसका डाटा जो है वो कैरी में भी जाएगा और वो डाटा जो है बी नॉट का वो B7 पे भी जाएगा। तो बिफोर एग्जीक्यूशन से पहले मैंने यहाँ पे लेबलिंग करी है। ठीक है, ये कैरी फ्लैग है और ये कुछ इस तरीके से इसका डायरेक्शन में आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से डाटा फ्लो होगा। ठीक है, बी नॉट, B1, B2, B3, B4, B5, B6 एंड B7। ठीक है, तो ये हमारा जो लेबलिंग कर दी है मैंने। ठीक है, वहां पे क्या बोल रहा है? बी नॉट इज प्लेस्ड इन द कैरी। ठीक है, एंड एज वेल इन द B7। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे डाटा है यहाँ पे भी आएगा, प्रोवाइड होगा वो बाय द यूजिंग ऑफ दिस एड्रेस डाटा लाइन। सॉरी, जो डाटा का फ्लो होता है वो डाटा लाइन्स के थ्रू होता है। तो ये हमारा डाटा इसके थ्रू, ये हमारा डाटा इसके थ्रू ये यहाँ पे पहुंच जाएगा। ये तो ये मैंने लेबलिंग करी, डाटा को शो करा। ओके, कैरी में ये किस तरीके से प्रोवाइड होगा। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ डाटा देके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे है 1 0 1 1 1 0 0 1 एंड 0। ये बिफोर एग्जीक्यूशन है। कैरी में मैं मानता हूँ 0 है यहाँ पे। ठीक है, 0 है यहाँ पे कैरी में बिफोर एग्जीक्यूशन। अब हम आफ्टर एग्जीक्यूशन की बात करते हैं कि आफ्टर एग्जीक्यूशन होगा क्या। आफ्टर एग्जीक्यूशन होगा क्या? ठीक है, आफ्टर एग्जीक्यूशन होगा क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल बी नॉट की जो वैल्यू है वो कैरी में चली जाएगी। तो यहाँ पे कैरी में आ गई यहाँ पे ये वैल्यू। ठीक है, अभी मैं इसकी लेबलिंग बाद में करूँगा, पहले दिखा देता हूँ। ये बी नॉट की वैल्यू यहाँ हो गई। ठीक है, अब मुझे ये शिफ्ट करना है। ठीक है, शिफ्टिंग हो रही है यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, ये शिफ्टिंग, ओके, ये शिफ्टिंग, ये शिफ्टिंग। 1 को नेगलेक्ट करो। 0 1 1 0 0 एंड 1 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 0 1 1 0 0 0
एंड द बी नॉट बिट इज द डाटा इज 1, ठीक है। तो ये इस तरीके से परफॉर्म हो जाएगा हमारा डाटा, ठीक है। इसको मैं लेबल करके दिखा देता हूँ आपको। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन की डाटा हमें इस तरीके से अरेंज मिलेगा। दिस इज द कैरी फ्लैग। तो ये हमारे आरआरसी इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करते हैं किस तरीके से, तो वही है उसका एक एग्जांपल था, ठीक है। तो गाइस ठीक है, अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको लिख लीजिए, नोट्स कर लीजिए। अब हम आगे बात करेंगे इसके रेस्ट इंस्ट्रक्शंस के बारे में, जिसको हम कहते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं RAR, ठीक है। RAR इंस्ट्रक्शन के बारे में परफॉर्म करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जो है कैरी का डाटा हमें पता नहीं कहाँ चला जाता है, तो उसमें जो कैरी का डाटा होता है वो बीट। तो गाइस अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के बारे में, दिस कॉल्ड एज द RAR इंस्ट्रक्शन। ठीक है, बिट सेम है, एड्रेसिंग मोड इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड है, ठीक है। और कौन से फ्लैग को इफेक्टेड करता है, ये कैरी फ्लैग को इफेक्टेड करता है, ठीक है गाइस। तो इसको अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसकी वर्डिंग इट इज द सेम वर्डिंग है, बट द डिफरेंस इज द बी द इंस्ट्रक्शंस रोटेट्स द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर राइट बाय द वन पोजीशन, ठीक है। वन पोजीशन के साथ ये लेफ्ट राइट हैंड साइड पे मूव करता है, बट द मेन लाइन ऑफ द दिस इंस्ट्रक्शन इज द बिट बी नॉट डिस्प्लेड इन द कैरी, ठीक है, एंड द कैरी प्लेस इन द P7, ठीक है। एंड द कैरी फ्लैग का जो डाटा है वो हमें लास्ट इंस्ट्रक्शन में पता नहीं चल पाता था कि हमारा कैरी का डाटा जाता है, लेकिन दिस इंस्ट्रक्शन परफॉर्म द कैरी डाटा इन द B7 पे ये चला जाएगा हमारा डाटा, ठीक है। अब वीडियो को अब हम देखते हैं बिफोर एग्जीक्यूशन, ठीक है। बिफोर एग्जीक्यूशन होता है, दिस इज द कैरी, ठीक है, दिस इज द B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6 एंड B7। ये 8 बिट का डाटा है एक्यूमुलेटर का, ठीक है। किसका डाटा है, ये एक्यूमुलेटर का डाटा है, ठीक है। ये कैरी फ्लैग है, ठीक है। बिफोर एग्जीक्यूशन और आफ्टर एग्जीक्यूशन को मैं इसी में ही इन्वॉल्व कर दूंगा, ठीक है। जो हमारा कैरी का डाटा है वो कहाँ जाएगा, बिट 7 पे, ठीक है। नोटेशन कर देते हैं थोड़ा अच्छा लिखेंगे, ओके। मैं मानता हूँ मेरे पास कुछ डाटा है, वो डाटा है क्या, तो बेसिकली मेरे पास है 1 0 1 1 1 0 1 0, ठीक है। कैरी के पास 0 है, कैरी के पास 0, कैरी के पास 0 है, ओके। तो ये डाटा मुझे शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मींस ये B0 जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे। इस तरीके से शिफ्टिंग चलेगी 1 बिट की, ठीक है, ओके। इस तरीके से ये था बिफोर एग्जीक्यूशन क्या होगा, अभी हुआ नहीं है। अब हम RAR इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म कराते हैं और अब हम देखते हैं आफ्टर एग्जीक्यूशन। आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या होगा, क्या परफॉर्म होगा आफ्टर एग्जीक्यूशन। तो कैरी में जो डाटा है वो चेंज हो जाएगा, कैरी में डाटा चेंज हो जाएगा, मतलब B0 का डाटा कैरी में चला जाएगा। B0 में क्या है 1 तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1, ओके। अब मुझे इस बिट को तो मुझे पता नहीं है कहाँ, ये तो कैरी में ही है, ठीक है। लेकिन अब मैं इसको राइट साइड मूव करता हूँ तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1, ठीक है, ये आ जाएगा 1, ठीक है, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1 एंड ये आ जाएगा 0। कितने बिट है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 है। अब कैरी में क्या था, कैरी में 0 था तो वो 0 यहाँ पे आ गया, वो 0 यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसको मैं लेबलिंग कर देता हूँ, ठीक है, मैंने इसकी लेबलिंग कर, ओके। ये कैरी है, सॉरी बिट पॉइंट, तो इसको हमने लेबलिंग करा, ये कैरी था जो चेंज हो गया है। अब कैरी में 1 आ गया, पहले था 0, तो इस तरीके से इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करते हैं हम। तो ये RAR रोटेशनल इंस्ट्रक्शन का ग्रुप हमने कंप्लीट करा। माइक्रो प्रोसेसर 8085 में रोटेटेड इंस्ट्रक्शंस को हमने पढ़ लिया है। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।